अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने पैराग्राफ नंबर 3 को रीड करना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ बहैसियत हेड ऑफ़ द स्टेट, रियासत के सरबराह की, ऑफ मदीना, मदीना की, बतौर मदीना की रियासत के सरबराह की हैसियत से, ही डिसाइडेड, आपने फ़ैसले किए, ऑल केसेस, तमाम मामलात के, ऑन मेरिट, मेरिट कहते हैं बुनियाद पर या इस्तेहकाक पर, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, एंड इक्विटी और अदल के साथ, इर्रिस्पेक्टिव, कता नज़र, ऑफ कलर, रंग, क्रीड, मज़हब और रेस या नस्ल के। क्या है? मदीना की रियासत के सरबराह की हैसियत से आपने तमाम मामलात के फ़ैसले इंसाफ और अदल की बुनियाद पर किए, कता नज़र, रंग, मज़हब और नस्ल के। अब दोबारा कर देती हूँ। मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह की हैसियत से आपने रंग, मज़हब या नस्ल से कता नज़र तमाम मामलात के फ़ैसले अदल और असूल इंसाफ के साथ मेरिट की बुनियाद पर किए, इस्तेहकाक पर किए। यह आपको लिख के दिखाती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। क्या है? मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग, मज़हब या नस्ल से कता नज़र तमाम मामलात के फ़ैसले अदल और असूलो इंसाफ के साथ मेरिट की बुनियाद पर किए। ये पहला सेंटेंस का ट्रांसलेशन है। आगे पढ़ते हैं। वंस, एक दफ़ा, अ कुरैश वमन, एक कुरैश खातून, वॉज फाउंड, पकड़ी गई, गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, चोरी के जुर्म में। एक दफ़ा एक कुरैश खातून चोरी के जुर्म में पकड़ी गई। सम पीपल, कुछ लोग, वांटेड, चाहते थे, टू सेव हर, उसे बचाना, फ्रॉम पनिशमेंट, सज़ा से, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ कुरैश, कुरैश के ख़ानदान की इज़्ज़त को। ठीक है। क्या है? एक दफ़ा एक कुरैश खातून चोरी के जुर्म में पकड़ी गई। कुछ लोग उसे बचाना चाहते थे सज़ा से, कुरैश ख़ानदान की इज़्ज़त को बचाने के लिए। दे आस्क्ड हज़रत उसामा बिन ज़ैद, उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद से पूछा, कहा, टू इंटरसीड, कि वो सिफारिश करे। ठीक है, कि वो सिफारिश करे। किसको करे सिफारिश जी? ऑन हर बिहाफ, उस औरत की तरफ से। क्या है? लोगों ने हज़रत उसामा को कहा कि वो उस औरत की तरफ से सिफारिश करे। हज़रत उसामा रिक्वेस्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर, हज़रत उसामा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की कि उसे माफ़ कर दे। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत गुस्से के साथ कहा, बनी इसराइल वॉज रूइंड, ये वर्ड है रूइंड, तबाह होना, बर्बाद होना। बनी इसराइल इसीलिए तबाह हुई, बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से कि दे अप्लाइड ला, वो लागू करते थे कानून को, टू द पुअर, गरीबों पर, एंड फॉरगिव द रिच, और माफ़ कर देते थे अमीरों को। स्टूडेंट्स, ये था हमारा वर्ड वाइज ट्रांसलेशन। अब मैं आपको पूरा करवाती हूँ। क्या है जी? अब जो आपको सेंटेंसेस पढ़ाए थे वहाँ से दोबारा करवा रही हूँ पूरा। एक दफ़ा कुरैश की एक औरत चोरी के जुर्म में पकड़ी गई। कुछ लोग कुरैश के ख़ानदान की इज़्ज़त व नामूस बचाने की खातिर इसे सज़ा से बचाना चाहते थे। उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद से कहा कि वो उसकी तरफ से सिफारिश करें। हज़रत उसामा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उसे माफ़ कर दें। आगे क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नाराज़गी से फ़रमाया,
क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल इसी वजह से तबाह व बर्बाद हुए थे कि वो कानून गरीबों पर लागू करते और अमीरों को माफ़ कर देते थे। ये देखें, ये कंप्लीट व्यू है आपकी ट्रांसलेशन का। ये व्यू मैं इसलिए दे रही हूँ हर दफ़ा कि आप इसको नोट कर लें और आपके लिए याद करना इजी हो जाए। आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। ये ट्रांसलेशन थी। अब इसके साथ साथ मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी बताती हूँ, देन अपना लेक्चर कंप्लीट करती हूँ। देखें जी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स किस लिए होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको हेल्पफुल होंगे और आपको इसकी मदद से ट्रांसलेशन भी इजी हो जाएगी। ये पैराग्राफ नंबर 3 है। पहला वर्ड है हेड, सरबरा। सेकंड है मेरिट। मेरिट कहते हैं बुनियाद पर या इस्तेहकाक पर। इस्तेहकाक का वर्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए बुनियाद पर भी आप कह सकते हैं। इर्रेस्पेक्टिव, बावजूद इसके या कता नज़र। फिर है क्रीड, अकीदा या मज़हब। गिल्टी, कसूरवार या जुर्म। इंटरसीड, सिफारिश करना। रूइंड, तबाह व बर्बाद हो गए। केसेस, मामलात या मुकदमात। इक्विटी, बराबरी। रेस, नस्ल। स्टीलिंग, चोरी। फ्यूरियसली, गुस्से से। अप्लाइड, लागू करना। पनिशमेंट, सज़ा। प्रोटेक्ट, हिफाजत करना। और लास्ट वर्ड है लॉ, दिस इज़ कानून। दोबारा बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद मीनिंग्स में इसलिए नोट डाउन करवाती हूँ कि आपको अपनी ट्रांसलेशन करना इजी हो जाए। मैंने अपनी बुक पे कोई मीनिंग नहीं लिखा हुआ, ये सेपरेट किए हुए हैं ताकि आप याद करते हुए इनके मीनिंग लिख लें बुक के ऊपर और फिर आपको अपनी ट्रांसलेशन ईजी हो जाए। ओके क्लास, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ।